नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चंबल नदी घाटी परियोजना की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जब हम चंबल नदी घाटी परियोजना की बात कर रहे हैं तो सरफेस अपन ये देख ले कि जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है, यानी चंबल नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल क्या है, कहाँ से है, उसकी बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी भाग में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में महू जिला है। महू जिले के पास एक जानो पाओ का पहाड़ है। कौन सा पहाड़? जानो पाओ का पहाड़ है। और उस जानो पाओ की पहाड़ी से ये चंबल नदी क्या होती है, निकलती है। और चंबल नदी इस जानो पाओ के पहाड़ से निकलकर राजस्थान में ये 84गढ़ चित्तौड़गढ़ के निकट क्या करती है, प्रवेश करती है। और इसके बाद में राजस्थान के ये कहें कि चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों से होते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट यमुना नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। अर्थात ये नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ हुआ, कोटा हुआ, बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और करौली, धौलपुर होते हुए इधर उत्तर प्रदेश में इटावा से क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो हम इस चंबल नदी घाटी परियोजना की यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। क्या क्या महत्वपूर्ण है, कौन कौन से इस चंबल नदी के ऊपर बांध बनाए गए हैं, इन बांधों का निर्माण कब किया गया है, इन बांधों में एकत्रित जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है, इन सब की आज हम इस चंबल नदी घाटी परियोजना में क्या करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले अपन देखें तो चंबल नदी घाटी जो परियोजना है, ये 2 प्रमुख राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि चंबल नदी घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो अपन बात करेंगे 2 प्रमुख राज्य हैं। एक तो है राजस्थान, कौन सा? राजस्थान। दूसरा है मध्य प्रदेश। यानी ये कहें राजस्थान और मध्य प्रदेश की चंबल नदी घाटी जो परियोजना है, संयुक्त परियोजना है। अर्थात इन दोनों राज्यों की जो हिस्सेदारी है 50:50, अर्थात दोनों राज्यों की हिस्सेदारी, भागीदारी लगभग 50-50% में बताई गई है। अर्थात 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना चंबल नदी घाटी परियोजना, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जिनकी हिस्सेदारी लगभग 50% बताई गई है। और इस परियोजना का जो प्रारंभ है वो अपन कहें, इस परियोजना का प्रारंभ 1952 से लेकर 1954, अर्थात 1952 में इस नदी घाटी परियोजना का क्या किया गया, प्रारंभ किया गया, निर्माण कार्य शुरू किया गया चंबल नदी घाटी परियोजना का। अगर हम बात करें इस परियोजना का निर्माण करने का प्रमुख जो उद्देश्य था, चंबल नदी की विनाशकारी जो लीला थी उसको समाप्त करके अपन कहें कि लगभग 50 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करना इस परियोजना की मुख्य क्या है, उद्देश्य है। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चंबल नदी का प्रमुख जो उद्देश्य है, चंबल नदी का प्रमुख उद्देश्य क्या था? चंबल नदी की विनाशकारी लीला को समाप्त कर 56 लाख हेक्टेयर भूमि को 56 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करना, 56 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करना इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य था। अर्थात मैं बात करूं चंबल नदी के उद्देश्य की, तो ये जो चंबल नदी थी, ये चंबल नदी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में क्या होती है, प्रवाहित होती है। और इस भाग में बहुत बड़ी मात्रा में क्या करती है, विनाश करती है। अर्थात हम चंबल नदी वाले
प्रवाह मार्ग की बात करेंगे तो चंबल नदी का जो प्रवाह मार्ग है वहां पे बहुत सारे बिहड़ों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। खड्ड युक्त भूमि का यहाँ पे क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, जो कि अपन कहें किस प्रकार की भूमि हो गई वो, अर्थात बंजर भूमि के रूप में उसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो उससे बचने के लिए इस चंबल नदी घाटी परियोजना का क्या किया गया है, यहाँ पे निर्माण किया गया है। अर्थात इस नदी के द्वारा इस भाग में जो विनाश नुकसान पहुंचाया जाता था उसको दूर करने के लिए इस चंबल नदी घाटी जो परियोजना है, इस परियोजना का निर्माण किया गया। और इस क्षेत्र के लगभग 56 लाख हेक्टेयर जो भूमि है, उस भूमि को इस चंबल नदी के पानी के द्वारा या इस चंबल नदी पर बनाए गए बांधों के द्वारा क्या किया जाना सुनिश्चित किया गया, सिंचित किया जाना सुनिश्चित किया गया। साथ ही हम बात करें तो इसी चंबल नदी घाटी परियोजना पर 230 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने के संयंत्र जो है वो इस चंबल नदी घाटी परियोजना के ऊपर क्या किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। तो अभी तक आपको क्या क्या ध्यान रखना है, चंबल नदी घाटी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। दोनों राज्यों की जो हिस्सेदारी है बराबर है, आधी आधी हिस्सेदारी है, अर्थात कहें 50:50 की हिस्सेदारी दोनों राज्यों की है। प्रारंभ हुआ है 1952 से 54 के मध्य इस नदी घाटी परियोजना का क्या हुआ है, प्रारंभ हुआ है। उद्देश्य की बात करें तो इस नदी घाटी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य जो है चंबल नदी की विनाशकारी लीला को समाप्त करके 56 लाख हेक्टेयर जो भूमि है उस भूमि को सिंचित करना, सींचना, इस चंबल नदी घाटी परियोजना का प्रमुख क्या रहा है, उद्देश्य रहा है। इस चंबल नदी घाटी परियोजना के माध्यम से या ये कहें कि इस चंबल नदी घाटी परियोजना के ऊपर 230 मेगावाट विद्युत उत्पादित करने के जो संयंत्र है वो यहाँ पे क्या किए गए हैं, लगाए गए हैं। ये सरफेस जानकारी थी। अब अपन बात करें आगे, चंबल नदी घाटी परियोजना के ऊपर कितने बांध बनाए गए हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। चंबल नदी घाटी परियोजना के ऊपर कितने बांध बनाए गए हैं, तो याद रखना इस चंबल परियोजना के ऊपर 4 बांध बनाए गए हैं। पहला बांध है गांधी सागर बांध। कौन सा, गांधी सागर बांध। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। तीसरा है जवाहर सागर बांध। चौथा है कोटा बैराज। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि जो आपके चंबल नदी घाटी परियोजना है, इस चंबल नदी घाटी परियोजना के ऊपर 4 प्रमुख बांध क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं। एक गांधी सागर बांध, एक राणा प्रताप सागर बांध, एक जवाहर सागर बांध और एक कोटा बैराज। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इनमें से कितने बांध राजस्थान में हैं, तो आपको याद रखना है 3 जो बांध हैं, कौन से, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, ये तो कहाँ पे हैं, अपने राजस्थान में चंबल नदी के ऊपर क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं। और एक जो बांध है गांधी सागर बांध, वो कहाँ पे बनाया गया है, मध्य प्रदेश के अंदर बनाया गया है। तो राजस्थान से बाहर जो बांध है वो कौन सा है, आपका गांधी सागर बांध। सबसे पहले हम बात करें गांधी सागर बांध की, बात करें कि इस गांधी सागर बांध का निर्माण कब हुआ और कहां पर हुआ। तो देखो गांधी सागर बांध की बात करें तो इस बांध का निर्माण 1960 ईस्वी में मध्य प्रदेश की जो भानपुर तहसील है, कौन सी, भानपुर तहसील में किसका निर्माण किया गया, गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया। और ये बांध
चौरासीगढ़ से 8 किलोमीटर पहले एक घाटी में इसका निर्माण किया गया। याद रखना 1960 ईस्वी में मध्य प्रदेश की जो भानपुर तहसील है, भानपुर तहसील में इसका निर्माण किया गया, जो कि कहाँ पे पड़ती है आपका ये जो चौरासीगढ़ है, कहाँ पे राजस्थान में जो ये चौरासीगढ़ है चित्तौड़गढ़ में। इस चौरासीगढ़ से पहले 8 किलोमीटर, चौरासीगढ़ से पहले 8 किलोमीटर मध्य प्रदेश में ये भानपुर तहसील है। इस भानपुर तहसील में क्या किया गया है, गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया है। यानी ये कहें तो भानपुर तहसील में गांधी सागर बांध का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। साथ ही हम देखें तो इस बांध से 2 नहरें निकाली गई हैं। कौन से बांध से? जो गांधी सागर बांध है, इस गांधी सागर बांध से क्या की गई हैं, 2 नहरें निकाली गई हैं। 2 नहरों का मतलब ये कहें एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। बाईं तरफ की जो नहर है उस नहर को अपन ये कह सकते हैं बूंदी तक जाकर मेज नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। यानी बाईं जो नहर है, बाईं नहर बूंदी तक जाती है। बूंदी जो राजस्थान में जिला पड़ता है, बूंदी तक जाकर मेज नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो याद रखना गांधी सागर बांध के ऊपर 2 नहरें निकाली गई हैं। एक बाईं नहर जो बूंदी तक जाकर मेज नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। दूसरी जो नहर है उसको ये कह सकते हैं कि दाई नहर, और दाई नहर पार्वती नदी को पार करके मध्य प्रदेश में क्या हो जाती है, चली जाती है। पार्वती नदी को पार करके मध्य प्रदेश में क्या हो जाती है, चली जाती है। पार करके मध्य प्रदेश में चली जाती है। और यहाँ पे एक जल विद्युत संयंत्र जो है वो क्या किया गया है, स्थापित किया गया। अर्थात ये कह सकते हैं गांधी सागर जो बांध है, गांधी सागर बांध के ऊपर 2 नहरें क्या की गई हैं, निकाली गई है। एक बाईं नहर, एक दाईं नहर। बाईं नहर बूंदी तक जाकर मेज नदी में मिल जाती है। दाईं नहर पार्वती नदी को पार करके मध्य प्रदेश में चली जाती है। और इसी गांधी सागर बांध के ऊपर एक जल विद्युत उत्पादित करने वाला संयंत्र यहाँ पे क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। तो देखो पहला अपन ने गांधी सागर बांध पढ़ा, इसका निर्माण कार्य 1960 ईस्वी में किया गया। कहाँ पे किया गया, मध्य प्रदेश की भानपुर तहसील में किया गया। दूसरी बात अपन देखें तो इस बांध के ऊपर 2 नहरें निकाली गई, एक बाईं नहर और एक दाईं नहर। नेक्स्ट जो बांध है उसकी अपन बात करें, राणा प्रताप सागर बांध। दूसरा बांध कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध। दूसरा बांध राणा प्रताप सागर बांध। अगर हम राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो ये बांध गांधी सागर से 48 किलोमीटर दूर, कहाँ, इस गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर दूर, गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर दूर चित्तौड़गढ़ में जो चूलिया जलप्रपात है, कौन सा जलप्रपात, चूलिया जो जलप्रपात है, उस चूलिया जलप्रपात के समीप रावत भाटा नामक स्थान पर, चूलिया जलप्रपात के समीप रावत भाटा नामक स्थान पर किसका निर्माण किया गया है, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया। तो देखो राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर दूर, ये चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़, और यहाँ पर मान सकते हैं कि यहाँ पे राणा प्रताप
सागर बांध का चित्तौड़गढ़ में ही रावत भाटा के समीप जो चूलिया जलप्रपात है, उस चूलिया जलप्रपात के निकट किसका निर्माण किया गया है? रावत भाटा का निर्माण है। राणा प्रताप सागर बांध का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। तो जो 4 बांध थे उनमें से दूसरा बांध आपका कौन सा हो गया? राणा प्रताप सागर बांध। तीसरे बांध की बात करें अपन तो वो है जवाहर सागर बांध। तीसरा बांध है जवाहर सागर बांध। अगर हम जवाहर सागर बांध की बात करें तो इस बांध का निर्माण रावत भाटा से 38 किलोमीटर आगे कोटा के समीप बोरावास गांव में किया गया है। अर्थात रावत भाटा से 38 किलोमीटर दूर, रावत भाटा से 38 किलोमीटर दूर कोटा के समीप बोरावास गांव में, किस गांव में? बोरावास गांव में किसका निर्माण किया गया है? जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जवाहर सागर बांध का निर्माण कहां पे किया गया है, तो आप कहेंगे रावत भाटा से 38 किलोमीटर दूर कोटा के समीप जो बोरावास गांव है, उस बोरावास गांव में इसका क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। और यहाँ पे एक जल विद्युत शक्ति केंद्र, जल विद्युत शक्ति गृह की क्या की गई है? स्थापना। अर्थात जल से विद्युत उत्पादित करने वाला एक संयंत्र इस जवाहर सागर बांध के ऊपर बनाया गया है, जिसके द्वारा अपन कहें कि जल विद्युत का यहाँ पे क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। चौथा जो बांध है उसकी अपन बात करें तो वो है कोटा बैराज। कौन सा? कोटा बैराज। और इस कोटा बैराज का जो निर्माण किया गया है, जो कोटा शहर है, उस कोटा शहर के समीप किसका निर्माण किया गया है? कोटा बैराज का निर्माण किया गया है। अर्थात ये कहें कोटा बैराज से, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बैराज से क्या तात्पर्य है? बैराज से क्या तात्पर्य है? अर्थात एक ऐसा बांध जो केवल और केवल सिंचाई के उद्देश्य से क्या किया गया है? बनाया गया है। ऐसे बांध को बैराज कहा जाता है। तो याद रखना, ऐसा बांध जो केवल सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया है, सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया है, ऐसे बांध को किस नाम से जाना जाता है? बैराज के नाम से जाना जाता है। तो कोटा बैराज इसी प्रकार का एक बांध है जो केवल और केवल इस कोटा बैराज में एकत्रित जो जल है, उस जल का उपयोग सिंचाई के रूप में किया जाता है। साथ ही इसके द्वारा भी अपन कहें तो 2 नहरें निकाली गई हैं, एक दाई नहर और एक बाई नहर। ठीक है, दाई नहर की बात करें तो दाई नहर जो है वो पार्वती और परवन नदी को पार करके कहाँ पे चली जाती है? मध्य प्रदेश में चली जाती है। और बाई नहर की बात करें तो राजस्थान के कोटा, बूंदी जिलों में सिंचाई और पेयजल की सुविधा क्या करती है? उपलब्ध करवाती है। अर्थात इस कोटा बैराज से निकाली गई जो बाई नहर है, उस बाई नहर के द्वारा कोटा और बूंदी जिलों में सिंचाई और पेयजल की सुविधा क्या करवाई जाती है? उपलब्ध करवाई जाती है। इस प्रकार से इस चंबल नदी के ऊपर 4 प्रमुख जो बांध है वो क्या किए गए हैं? बनाए गए हैं। इस प्रकार से चंबल नदी घाटी परियोजना क्या हुई? कंप्लीट। नेक्स्ट परियोजना के बारे में अगली क्लास में। धन्यवाद।